मैं आपको एक शेयर के साथ और एक साइकोलॉजी के साथ हम अपने छोटे निवेशक को कुछ बताएंगे। आपके जीवन में अगर ये साइकोलॉजी काम आवे तो हमारे वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्पज नहीं है, आपका भी कोई पर्पज नहीं है। हम आने वाली भावी पीढ़ियों को सतर्क करना चाहते हैं, उन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं, वो अमीर बने ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त, कलीग और अपने नज़दीक को अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर न शेयर कर पाए तो मेरी बातें उन तक जरूर पहुंचाइएगा। आप अमीर बनना चाहते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में जो भी कोई आता है वो अमीर बनने आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोटी, समय और महत्वाकांक्षाएं, ये तीनों बेच देने के बाद आप जिंदगी में अमीर नहीं हो सकते। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अगर धरती पर उतर के आ जाएं तब भी आप अमीर नहीं हो सकते। आप समझेंगे कि हम गरीब लोग तीनों चीज कैसे बेचते हैं। आप नौकरी करते हो, रोटी सेठ की हो गई, अगर सेठ ने सैलरी नहीं दी, रोटी की प्रॉब्लम आ गई। जो समय, जो शेयर बाजार के लिए सबसे टॉप एलिमेंट्स है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो भी आपने बेच दिया। क्योंकि जो आपके पास समय है क्रियाक्रम नित्य करने के बाद, वो सब सेठ को दे दिया आपने। सेठ के इशारे पर आपको नाचना है। आपने बहुत कम कीमत में अपना समय दे दिया। मल्टीबैगर की बात करने वाले जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा। और महत्वाकांक्षाएं, यानी आप अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं सकते। अब तीनों चीज अगर आपने किसी को बेच दी है तो गारंटी मेरी है आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए ये तीनों चीज किसी भी कीमत में किसी को बेचनी नहीं है। आपको मैं एक खास बात बता देता हूं साइकोलॉजी की। जब हम किसी हजाम के यहां हजामत करने जाते हैं बाल कटवाने के लिए, साइकोलॉजी कैसे काम करती है मार्केट में, वो व्यक्ति ये सोचता है, उसमें अच्छे लोग बुरे लोग सभी हजाम के पास जाते हैं। अगर वो हजाम अच्छा काम करता है, यानी काम में उसकी निपुणता है, तो उसके पास अच्छे क्लाइंट उसके काम से प्रसन्न है, और उसे वो पता लगे कि ये तो हजाम का काम छोड़ रहा है, ये तो कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, वो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा देगा वो आपके हजाम के काम से आपको दूर जाने में। क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये हजाम का काम छोड़ देगा तो मेरी अच्छी बाबरी कौन करेगा। उसे दूसरा ढूंढने का कष्ट नहीं करना है, वो आपसे ही बाबरी कटवानी है। यानी वो जिंदगी भर चाहता है कि आप उसकी बाबरी काटते रहें। ऐसे दौर में अमीर कैसे बनिएगा साहब, जरा सोचिएगा। साइकोलॉजी मेरी है, सोचना आपको है। कैसे सोचिएगा। एक रोटी बनाने वाला घर पे आदमी, अगर वो आपका खाना अच्छा बनाता है, जरा दिमाग पर जोर दीजिएगा, अगर वो खाना इतना बेहतर बनाता है जो आपको अच्छा लगता है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो खाना बनाने का काम छोड़कर कोई और काम करे और वो आगे बढ़ जाए। क्योंकि आपको दूसरा ढूंढना नहीं है, उसी को खाना बनाने के लिए मजबूर कर देना है। यह है साइकोलॉजी। इसलिए तीन चीजें जिसने बेच दी, पूरी कायनात भी उसको अमीर नहीं बना सकती है। क्योंकि कायनात के कुछ हिस्से
उसको उसी काम के लिए बाध्य करते हैं जो वह कर रहा है। आपको लगता है कि मैं तो उठ ही नहीं पा रहा हूं, साहब उठते वही हैं जो गिरते हैं। और जिन्होंने गिरना उठना तो जीवन का पैटर्न है, बिजनेस का पैटर्न है, ये तो जीवन की वो सच्चाई है। अगर कोई गिरा नहीं तो उठा नहीं। बच्चे गिरते हैं, हर कोई गिरता है, पहाड़ गिरते हैं, जल गिरते हैं, झरना गिरता है। पूरी सृष्टि में साइकोलॉजिक 80% गिरती और चढ़ती है। पानी आसमान से गिरता है फिर आसमान में जाता है। गिरना और चढ़ना ये तो इंसान की फितरत नहीं है, ये पूरी साइकोलॉजिक है। पूरे मंडल में, भूमंडल में, तीनों लोक में काम आती है। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आत्मसात जरूर कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। ये गरीब लोगों की चेतना बदल देने का काम करेगी। क्योंकि जो लोग आप काम अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, वो लोग नहीं चाहते कि आप उस फील्ड को छोड़कर कोई और फील्ड में जाएं और कोई दूसरा काम करें और उस काम से आप निकल जाएं, न निकले इसके लिए पूरी षड्यंत्र करते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, षड्यंत्र किधर से आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। ये तलवार का युद्ध नहीं है साहब, डिजिटल का युद्ध है। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं आने वाली पीढ़ियों को, ये 3 चीजें बेचना बंद कर दो। आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इसके लिए लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की जुड़ी हुई एक कंपनी लेके आया हूं। ऐसे तो रुइया ग्रुप की कंपनी है, ये कंपनी के प्रमोटर कभी किसी को अमीर बनाए नहीं, लेकिन सरकार भी ऐसी है, अमीर तो बनाना ही पड़ेगा। मैंने एडवांस मीटरिंग के शेयर का 30 रुपये में वीडियो बनाया था, महीने 1 हुए हैं।